हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फ्लिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 5th के ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका टाइटल है सुपर सेंस। सुपर सेंस को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स जान लेते हैं कि सेंस क्या होता है। व्हाट इज सेंस? सेंस की हेल्प से स्टूडेंट्स हम किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बॉडी में सेंस की बात करें या सेंस ऑर्गन की बात करें, तो ह्यूमन बॉडी में सेंस ऑर्गन होते हैं हमारी स्किन, आई, ईयर्स, नोज एंड टंग। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं? 5। ये सेंस ऑर्गन हमें हेल्प करते हैं फील की, टू सी द वर्ल्ड, दुनिया को देखने की, सुनने की, सूंघने की और टेस्ट को आइडेंटिफाई करने की। तो ये सारे सेंस ऑर्गन हमें अलग अलग पावर देते हैं, जिससे कि हम जो वर्ल्ड है और जो चीज़ें हमारे चारों ओर हैं, थिंग्स अराउंड अस है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ। अब तो आपको सेंस की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी बच्चों। तो सुपर सेंस बेसिकली क्या होता है? सुपर सेंस बेसिकली सेंस का ही एक बड़ा रूप है। तो जैसे कि ह्यूमन बॉडी में सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरह से जो हमारे चारों ओर जो जीव जंतु या जानवर हैं, उनके पास भी इस टाइप के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो कुछ ऑर्गन्स जो एनिमल्स के पास होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, तो इसीलिए उनको सुपर सेंस कहा गया है। इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि किस एनिमल के पास किस टाइप का सुपर सेंस है। ओके, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले किसकी बात हो रही है? हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? क्या ये कभी आपके साथ में हुआ है? लाइक यू वेर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड, एन ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप प्लेग्राउंड में खा रहे हो और जो चील है वो नीचे आया और आपकी रोटी ले गया हो? बच्चों, मेरे साथ तो ये कभी नहीं हुआ है। अगर ये आपके साथ हुआ है और कोई चील आपके पास आया हो और रोटी के बदले कुछ और आपके पास से ले गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अब दूसरा केस देख लेते हैं। एज यू वॉक सॉफ्टली पास अ स्लीपिंग डॉग, इट्स ईयर सॉट अप एट वंस। कभी आप अपने डॉगी के सामने या किसी भी कुत्ते के सामने से, और जो डॉग है उसके कान अचानक से खड़े हो गए हों। क्या ये कभी आपके साथ हुआ है? क्या कभी आपने ये नोटिस किया है? यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मैनी आंट्स कलेक्टेड अराउंड इट। आपने ज़मीन पर कुछ मीठा गिरा दिया हो या चीनी गिरा दी हो, देखते ही देखते कुछ टाइम बाद बहुत सारी चींटियाँ उसके चारों ओर आ गई उसको उठाने के लिए। वाई इट हैपन? थिंक एंड टेल। ये ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? सोचो और बताओ। तो आपको यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है कि जो चील पक्षी है वो इतनी दूर से आपको कैसे देख पाता है, इतनी दूर से उसने कैसे रोटी को देख लिया। या जो कुत्ता है, भले ही वो सो रहा है और आप भी उसके सामने से चुपके चुपके से निकले, तब भी वो उसके कान कैसे खड़े हो गए। या जो चींटी है, उसको कैसे पता चल गया कि आपने यहाँ पर खाना गिराया है। तो स्टूडेंट्स, ये सब इन लिविंग बीइंग को पता चला है अपने सुपर सेंस से। जैसे कि जो चील है उसका सुपर सेंस है उसकी आइज़। जो चील की आइज़ होती हैं वो काफ़ी दूर से किसी भी चीज़ को देख सकती हैं। उसी तरह से जो कुत्ता होता है या जो डॉग होता है, उसकी जो सूंघने की शक्ति और सुनने की शक्ति होती है वो ह्यूमंस से कई गुना ज़्यादा होती है। इसीलिए जबकि आप धीरे धीरे और चुपके चुपके से चलते हो, तब भी कुत्ता आपके चलने की आवाज़ को सुन लेता है। जो चींटी होती हैं, उनकी जो सूंघने की शक्ति होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि जैसे ही आप कुछ भी चीज़ ज़मीन पर गिराते हो, चींटियाँ तुरंत उस चीज़ को सूंघ लेती हैं और उसे इकट्ठा करने को आ जाती है। यहाँ पर इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। एनिमल ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, यानी जो हमने एक्सप्लेन किया था, जानवरों के पास भी अलग अलग टाइप की सेंसेस होती हैं। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। जानवर भी सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं,
यानी चख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, एंड फील यानी महसूस कर सकते हैं। सम एनिमल कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। जैसे कि हमने चील के बारे में बात किया था बच्चों, कि जो चील पक्षी होता है वो काफ़ी दूर से चीज़ों को देख सकता है। सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड। जो कुछ जानवर होते हैं वो बहुत ही कम आवाज़ वाली ध्वनि को भी सुन लेते हैं। और उसका एग्जाम्पल कौन सा है? उसका एग्जाम्पल है डॉग, क्योंकि आप बहुत धीरे धीरे चल रहे थे। सम एनिमल कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। और कुछ जानवर जो होते हैं वो अपने दोस्तों को या खाने को उनकी स्मेल यानी उनकी सुगंध से ढूंढ लेते हैं। द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस। जो हमारे बीच में जीव जंतुओं का जो वर्ल्ड है वो इस टाइप के उदाहरण से भरा पड़ा है। यानी जानवरों के पास कमाल के सेंसेस होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। एक चींटी है, वो अपने एक दोस्त को कैसे पहचानती है? An ant was going along on the ground. सपोज करो स्टूडेंट्स, एक चींटी है वो ज़मीन पर जा रही है। It saw a group of ants coming from other side. उसने देखा कि दूसरी ओर से एक चींटियों का झुंड आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो चींटी है, ये जा रही है इस डायरेक्शन में, और इधर से ये देखती है कि ये ग्रुप जो है चींटियों का, ये दूसरी साइड से आ रहा है। The first ant quickly come back to its hole. अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो पहली चींटी थी उसने देखा कि जो ये ग्रुप ऑफ आंट्स है ये इसकी ओर आ रहे हैं, क्योंकि ये अपने घर के पास में थी। तो ये क्या करेगी, जो चींटियों का घर है उसके सामने आ जाएगी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको गार्ड करने के लिए। द आंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन। उसके बाद में जो ये गार्ड चींटी है ये क्या करेगी, इसके पास एक स्पेशल टाइप का सुपर सेंस होता है जिसकी हेल्प से ये स्मेल कर सकती है और रिकॉग्नाइज कर सकती है जो ग्रुप ऑफ आंट्स है इनकी स्मेल, कि क्या ये मेरे ग्रुप की आंट्स हैं या दूसरे ग्रुप्स की आंट्स हैं। अगर ये इसके ग्रुप्स की आंट्स हैं तो ये इनको घर के अंदर घुसने देगी। अगर ये इसके ग्रुप की आंट्स नहीं हैं तो ये इसको घर के अंदर घुसने नहीं देंगी, जो ये ग्रुप जो आ रहा था। थिंक एंड टेल, सोचो और बोलो। हाउ डिड द आंट नो दैट अदर आंट्स वेर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। कैसे जो ये गार्ड चींटी है इसको पता चला कि जो दूसरी चींटियां हैं ये इसके ग्रुप की नहीं हैं। हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट। अगेन स्टूडेंट्स, ये सेम क्वेश्चन है कि जो गार्ड आंट है उसने कैसे करके आइडेंटिफाई कर लिया या कैसे करके पहचान लिया जो दूसरी आंट हैं उनको। जैसे कि हमने पहले एक्सप्लेन किया था, इसका आंसर बड़ा ही सिंपल सा है। इसका आंसर है ये, सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। यानी जो कुछ एनिमल्स होते हैं या कुछ जानवर होते हैं वो अपने दोस्तों को उनकी स्मेल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी पहचान सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ट्राई दिस एंड राइट की। यानी ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल बोले तो ये हम अपने घर में ट्राई करके देख सकते हैं या मे बी स्कूल में ट्राई करके देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन ग्राउंड। आप क्या करिए, ज़मीन पर, स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पार्क में ये एक्टिविटी करके देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम चीनी, गुड़ या कुछ भी मीठा ज़मीन पर गिराने वाले हैं। तो अगर आपकी मम्मा ने देखा तो आपकी मम्मा आपको ज़रूर आपको डांट सकती है। तो आप विद योर मम्मा परमिशन यू कैन डू दिस एक्टिविटी। आप अपनी मम्मी से परमिशन ले सकते हैं कि मम्मा मेरी बुक में लिखा है तो इसलिए मैं ये कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको ज़मीन पर चीनी, गुड़ या कुछ भी मीठा गिराना है, ठीक है। तो सपोज करिए ये प्लेग्राउंड है और ये आप हो, और आपने यहाँ पर ज़मीन पर कुछ मीठा गिरा दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो ये प्लेग्राउंड है, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा दूर जाकर बैठ जाना है
और आपने क्या करना है, आपने घड़ी निकालनी है और घड़ी में आपने टाइम देखना है कि कितनी देर में जो चींटियाँ थी वो इस फूड के सामने आई। ओके, तो आप क्या करना, टाइम नोट कर लेना। लेट्स से आपने शाम के टाइम पे एक्टिविटी करी, लेट्स से एट 5 PM, तो आप देखिए कि जो चींटियाँ हैं वो कब आई, 5:15 पर आई या 5:20 पर आई। ठीक है, अगर ये 20 मिनट से ज़्यादा लगाती हैं बच्चों, तो आप इस एक्टिविटी को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है वहाँ पर चींटियाँ हो ही ना, तो इसलिए ये चीज़ भी पॉसिबल है कि चींटियाँ आए ही नहीं। ओके, तो अगर चींटियाँ नहीं आई तो आप इसका आंसर रैंडमली दे सकते हैं। लेट्स से 15 मिनट्स या हाफ एन आवर, 30 मिनट्स। ठीक है, तो इसका आंसर आप रैंडमली कुछ भी दे सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, डिड वन आंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट केम टुगेदर। तो अब आपको क्या नोटिस करना था यहाँ पर, इसको दूर से देखते हुए, कि क्या पहले एक चींटी आई या पूरा का पूरा चींटियों का ग्रुप आया। तो जो भी पहले आया हो आप वो आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं, वरना आप रैंडम आंसर भी लिख सकते हैं, लेट्स से वन आंट और ग्रुप ऑफ आंट। देन अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द आंट्स डू विद द फूड। आपको ये बताना है कि जो आंट हैं, जो चींटी हैं, उन्होंने जो ये फूड है जो आपने गिराया था, शुगर, जैगरी या कुछ भी मीठा, उसके साथ क्या किया। क्या वो आंट्स फूड को खा गए या अपने साथ ले गए। तो जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स, जो चींटियाँ होती हैं वो फूड को कलेक्ट करती हैं, तो वो फूड को अपने साथ ले जाती है, न कि वहाँ पर खाती हैं। तो जो चींटियों की पूरी सेना होती है वो, या जो ग्रुप होता है, वो सारे के सारे फूड को अपने साथ ले जाती हैं। नाउ जो अगला क्वेश्चन है, दैट इज वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर। वो जो चींटियाँ होती हैं वो वहाँ से कहाँ जाती हैं, उसके बाद में जहाँ पे आपने फूड गिराया होता है वहाँ से कहाँ जाती हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली व्हाट दे डू, ज़्यादातर जो चींटियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, खाने को अपने साथ अपने होल पे ले जाती हैं। ठीक है, जो चींटियों का बिल होता है या जो आंट्स का घर होता है, जिसे हम आंट्स हिल भी कहते हैं, वो अपने घर पे ले जाती हैं। देन नेक्स्ट चीज़ जो आपको नोटिस करनी है, डू दे मूव इन अ लाइन। जो चींटियाँ हैं क्या वो एक साथ सारी की सारी चींटियाँ चल रही हैं या वो एक लाइन पर चलती हैं। तो जनरली क्या होता है, जो चींटियाँ होती हैं वो एक लाइन बनाकर चलती हैं, ताकि वो एक दूसरे की स्मेल को आइडेंटिफाई कर सकें और एक दूसरे को फॉलो कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, यस दे मूव इन अ लाइन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक्स को स्टडी करेंगे और मैं इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ताकि आप अगली वीडियो को कंटिन्यू कर सकें। तब तक के लिए बाय बाय।